नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से 25-25 करोड़ में बीजेपी ने ऑफर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इधर आ जाइए, रामवीर बिधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली क्षेत्र में। आपको बता दें, उन्होंने विधानसभा में केजरीवाल के बजट पर देरी पर खूब बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि यह केवल समन से बचने का तरीका है। केजरीवाल जल्द गिरफ्तार होने वाले। भाजपा एक तरफ गिरफ्तारी का दावा ठोक रही है, एक तरफ केजरीवाल लगातार विधानसभा में ये रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी केजरीवाल के पास। केजरीवाल विधानसभा में बोले, उसके बाद आतिशी मार्लेना ने बजट को लेकर, आपको बता दें, उन्होंने अपनी दलीलें दी है। बजट पेश करने में आप सरकार लेट कर रही है। आपको बता दें, इसी को लेकर रामवीर बिधूड़ी ने बड़ा आरोप लगाया है। वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में माना है कि गृह मंत्रालय के पास बजट आज ही भेजा गया है। आपको बता दें कि इधर केजरीवाल देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहली खबर केजरीवाल की। केजरीवाल विधानसभा में कह रहे हैं कि दिल्ली में ये जानते हैं कि ये किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। किसके बारे में दावा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के दावे में कि बीजेपी कभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती है। दिल्ली की कोई चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है, मेरे पास देखिए, फिर इनके पास इनके 2 एमएलए आए, नाम नहीं बताया, काम नहीं बताया और साक्ष्य नहीं रखे, एविडेंस नहीं रखे कि वो 2 विधायक कौन है। इन्होंने कहा, मेरे पास 2 विधायक आए थे। उन्होंने कहा कि साहब, हमसे बोला गया है कि आपके 21 एमएलए हमारे संपर्क में है, जिनको 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है और जल्द ही आपके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप बीजेपी में आ जाइए। ये विधानसभा के पटल में अब साफ झूठ है या फिर ये सच है? सच है तो विधानसभा में केजरीवाल को एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा, और सच नहीं है तो समझ जाइए, जनता जो समझ रही है कि केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से बार बार सदन हो, बाहर हो, कहीं भी मौका मिले झूठ कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने मानहानि का दावा ठोका है केजरीवाल की पूरी पार्टी पर कि इन्होंने बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की है। और इस बीच बीजेपी ने उपराज्यपाल से इस पर संज्ञान लेने के लिए अनुमति मांगी है। आपको बता दें, इसी बीच केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है आपके मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएंगे, जल्द बीजेपी में आ जाइए। 25-25 करोड़ का ऑफर दे दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि आपको चुनाव ना लड़ाकर हम बीजेपी से चुनाव लड़वा देंगे। ये रहा केजरीवाल का बयान जो उन्होंने विधानसभा की पटल पर कहा है। अब आते हैं ऑपरेशन लोटस की बात पर। ऑपरेशन लोटस की बात का हवाला देकर विधानसभा में बोले केजरीवाल कि हमारे सारे विधायक शरीफ निकले, साफ दिल के निकले, साफ छवि के निकले, ये नहीं माने। इसका मतलब आपको बता दें, ये एक तो स्कैम में कुछ नहीं कहते, दर्शकों कुछ भी नहीं कहते हैं। शराब घोटाले में इनके नेता क्यों बाहर नहीं आ पा रहे, नहीं बताते हैं। 6ठी बार समन पेश हुआ है, क्या जवाब देंगे, नहीं बताएंगे। इसके साथ जिस तरीके से पंजाब में कर्ज बढ़ गया, दिल्ली सरकार को बदनाम कर रही है अकाली दल, नहीं बताएंगे। लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि बीजेपी एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, इन्होंने कहा ऑपरेशन लोटस चला रही है बीजेपी, दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती है, तो ऐसे ऐसे हथकंडे बीजेपी अपना रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो तथाकथित स्कैम है, जो कभी घोटाला हुआ ही नहीं, शराब घोटाले को दिल्ली के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से फर्जी बता दिया है। इनकी वित्त मंत्री आतिशी को देख लीजिए, लगातार कहती है कोई घोटाला नहीं हुआ, 2 साल से 1 पैसा बरामद नहीं हुआ है। 338 करोड़ का मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने माना है, देश का सर्वोच्च न्यायालय, माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल अस्थायी रूप से है। केजरीवाल की पूरी पार्टी को सोचना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ईडी को भी मौके दे रही थी कि आप भैया अपने तलब कर लीजिए, आप अपनी पूरी जांच कर लीजिए। इधर ईडी पूरी तत्पर थी। बता दें आपको, लगभग 1.5 सालों से ये रस्साकसी केंद्र ईडी वर्सेस केजरीवाल की चली आ रही है। एक तरफ गुजरात हाईकोर्ट से इनको बड़ा झटका, और यहां पर पीएम मोदी डिग्री मामले में भी इनको बड़ा झटका मिला है। संजय सिंह और केजरीवाल के ऊपर एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऑलरेडी संजय सिंह अंदर हैं और केजरीवाल के ऊपर सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाले का आरोप है। आपको बता दें, अंत समय आ चुका है केजरीवाल की राजनीति का, ऐसा जनता कह रही है, बीजेपी कह रही है। इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि ये बजट का बहाना लेकर विधानसभा में बीजेपी के ऑफर की झूठी बातें करते नजर आए हैं। इसके साथ इन्होंने कहा, मकसद शराब घोटाला का यही है, एन के
केन प्रकारेण दिल्ली सरकार गिराना है, ये कहा है केजरीवाल ने। उन्होंने कहा घोटाले की खबरों की आड़ में आपके नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मतलब इनके जितने आपके नेता गिरफ्तार किए गए हैं, सिसोदिया जी हो, संजय सिंह हो और मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन अंदर बेचारे तब से पड़े हुए हैं। अब देखिए इन्हें लग रहा है कि आप नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी ने करवाई है, हमसे बीजेपी डरती है। इनको देखिए राष्ट्रीय पार्टी जब से ये बने हैं, इनके आचरण में आपने देखा होगा कि घमंड झलकता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। और अभी और एक खबर आई, जो इन्होंने सरकारी संपत्ति पर अपना कार्यालय ठोका, उसको भी यहां कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जल्दी से वहां हटाइए और दिल्ली हाई कोर्ट की संपत्ति उनको लौटाइए, दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगी। इनमें भी ये रोड़ा डाल रहे हैं कि पहले हमारी जमीन दीजिए। तो देखिए हर तरीके से घोटाले की जांच की परतें केजरीवाल के विरोध में खुलती नजर आ रही है। उन्होंने कहा हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा। अब आते हैं बीजेपी नेता रामवीर विधोड़ी पर, क्या बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा दावा तो बीजेपी कर रही है कि ये जल्दी भैया गिरफ्तार होने वाले हैं, केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी वजह से बार बार झूठा रोना रो रहे हैं। भाजपा ने किया बड़ा प्रहार, बजट समय पर पेश न करना सरकार की साजिश है। सरकार की साजिश के तहत बजट टाइम पर पेश नहीं हुआ। दिल्ली की जनता को ये तथाकथित कहते हैं मेरी जनता है, आखिर इन जनता के लिए इन्होंने बजट एक्यूरेट टाइम पर क्यों नहीं पेश किया। आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड्स, यूपी से लेकर भारत केंद्र सरकार का बजट तक पेश हो गया है, लेकिन ये देखिए दिल्ली में देरी हो रही है और आतिशी मरला कहती कि हमने भेज दिया है बजट। अब इधर आ जाते हैं, इन्होंने कहा केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, ये जांच को टालने के लिए ऐसी बहाना ढूंढ रहे हैं और झूठ कह रहे हैं, बजट सत्र में लेट कर रहे हैं और इनको जेल जाने से डर लग रहा है, इसी वजह से केजरीवाल ये हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें रामवीर विधोड़ी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर विधोड़ी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी मजाक और राजनीति का शिकार बना लिया है। और उन्होंने कहा केजरीवाल ने शराब घोटाले की जांच से बचने के लिए बजट दस्तावेज को ही अपना हथियार बनाने की कोशिश की है, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर लें वह जांच से नहीं बच सकते। आगे उन्होंने कहा आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी करेगी। देखिए बीजेपी लगातार 1 साल से कर रही है, आप सरकार बर्खास्त हो, बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है। और इधर केजरीवाल अब देखिए क्वेश्चन आंसर देंगे तभी डिसाइड हो पाएगा कि होता क्या है। आखिर ईडी ने पूरे जो कितने पन्नों की न जाने क्वेश्चन आंसर शीट बना चुकी है केजरीवाल के शराब घोटाले में, और अब देखते हैं कब जाते हैं और कब क्या बोलते हैं। इधर विधोड़ी और अन्य भाजपा नेता ने विधायकों समेत मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अजय महावर और अभय वर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में क्षोभ व्यक्त किया है। और विधोड़ी ने कह दिया विधानसभा में सरकार ने स्वयं मान लिया है कि बजट बनाने में उससे देरी हुई है, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया कि आखिर बजट बनाने में इनको देरी क्यों हुई। हम स्पष्ट मांग करते हैं, बीजेपी ये मांग करती है और ये जानना चाहती है कि बजट देरी करने में किसका हाथ है और कौन जिम्मेदार है। आखिर इतने आपको किस बात में समय लग गया कि आपने बजट ठीक से पेश नहीं किया। एलजी ने 1 दिन के अंदर ही बजट मंजूर कर लिया है। वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में मान लिया कि गृह मंत्रालय के पास बजट आज ही भेज दिया गया है। तो अब बीजेपी दावा कर रही है कि बजट के जरिए आप सरकार बचना चाहती है, केजरीवाल जेल जाना चाह रहे हैं, इसी वजह से नए तरकीब लगा रहे हैं। आप अपनी राय रखिए, देखने वाली बात होगी क्या कहते हैं केजरीवाल अब इस बारे में। और फिलहाल एक बार फिर से 25-25 करोड़ का प्रलोभन देने की बात बीजेपी के ऊपर, जबकि मानहानि का दावा बीजेपी ने ठोका हुआ है, लेकिन बावजूद इसके फिर से बोल गए कि 2 एमएलए भैया मेरे पास आए थे और कह रहे हैं कि मुझे खरीदने की कोशिश हो रही है। आप अपनी राय रखिए, बहुत शुक्रिया आपका।